तो चलिए आज हम भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। सोचिए कैसे एक अकेले टैक्स सिस्टम ने हमारे पुराने उलझे हुए टैक्स के पूरे जाल को एकदम बदल दिया। पहले ना बिजनेस वालों को वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे अनगिनत टैक्स के जाल में उलझना पड़ता था। इसी कंफ्यूजन को मिटाने आया जीएसटी, जिसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एक देश एक टैक्स। इसका असली मैजिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब टैक्स सिर्फ उसी वैल्यू पर लगेगा जो आपने नई जोड़ी है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने 18 रुपये इनपुट टैक्स दिया और आगे बेचते वक्त 36 रुपये आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, तो वो आउटपुट में से अपना इनपुट टैक्स घटाकर सरकार को बस बचे हुए 18 रुपये ही देंगे। अब सामान गया होलसेलर के पास, उसने 54 रुपये कलेक्ट किए और अपने 36 रुपये का क्रेडिट क्लेम कर लिया। जादू देखिए, यहां भी पुराने टैक्स का क्रेडिट एडजस्ट हुआ और सिर्फ 18 रुपये का नया टैक्स चुकाया गया। रिटेलर को भी यही फायदा मिलता है, वो अपने फाइनल कलेक्शन से पिछला इनपुट क्रेडिट आसानी से घटा लेता है, तो वो भी सिर्फ 18 रुपये ही चुकाता है। मतलब टैक्स पर टैक्स लगने वाली वो पुरानी बीमारी अब जड़ से खत्म। लेकिन फाइनल कस्टमर को कोई क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए टैक्स का पूरा भार सीधा उसी की जेब पर पड़ता है। अब गणित से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इस पे भी डिपेंड करता है कि सामान एग्जैक्टली बिका कहाँ है। लोकल सेल का पैसा राज्य और केंद्र बांटते हैं, वहीं राज्य के बाहर बेचने पर सीधा इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। टैक्स रेट्स जरूरत के हिसाब से तय हैं। खाने पीने की चीजों पर टैक्स कम और लग्जरी आइटम्स पर 28%। डेली लाइफ में इसका सीधा असर दिखता है, जैसे लोकल बुटीक पर 5% और फ्रीलांस सर्विस पर 18%। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तब जरूरी है जब सामान का टर्नओवर 40 लाख या सर्विसेज का 20 लाख को पार कर जाए। पर ध्यान रहे, ई कॉमर्स, इंटरस्टेट सेलर्स और एक्सपोर्टर्स को बिना किसी टर्नओवर लिमिट के रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है। इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स बड़े फायदे में रहते हैं। जीरो रेटेड रूल्स की वजह से उन पर टैक्स का कोई बोझ नहीं आता। चीजों को ट्रैक करने के लिए खास कोड्स हैं जो सामान और सर्विसेज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिर कंप्लायंस के लिए हर महीने सेल्स की समरी और साल के आखिर में एक एनुअल रिटर्न भरना होता है। इसका सीधा फायदा बिजनेस को मिलता है। पूरे देश में एक जैसे आसान नियम और एकदम ट्रांसपेरेंट इनपुट क्रेडिट सिस्टम। दूसरी तरफ सरकार को बड़ा टैक्स बेस मिलता है और सबसे जरूरी बात, टैक्स चोरी में भारी कमी आ जाती है। कुल मिलाकर ये डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम सप्लाई चेन में टैक्स पर टैक्स लगने की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो क्या फाइनल कस्टमर पर भार डालकर ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और नेशनल रेवेन्यू के बीच एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाता है?